आदरणीय श्रोतागण, आप सभी का इस आध्यात्मिक चिंतन में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पर मनन करेंगे। क्या श्री कृष्ण और भगवान विष्णु एक ही हैं, या वे अलग अलग दिव्य शक्तियां हैं? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि हमारे ईश्वर बोध की गहराई से जुड़ा हुआ है। पुराणों में भागवत महापुराण ही सर्वोच्च है, जिसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर हैं और वही सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनहार और विनाशक हैं। बाकी विष्णु पुराण में भी यही बात भगवान विष्णु के लिए भी बोली गई है। शिव महापुराण में यही बात भगवान शिव के लिए भी बोली गई है। इसके कारण आम जनता में कई तरह के विश्वास पैदा हो गए हैं। विष्णु पुराण में भगवान राम और कृष्ण को विष्णु भगवान का अवतार बताया गया है, जबकि भागवत महापुराण में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। जब हम टीवी सीरियल्स देखते हैं तो वे सब कई पुराणों के मिश्रण होते हैं और इसीलिए आम जनता में और भी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। बाकी अगर आप भागवत महापुराण और भगवत गीता को मानते हो तो कृष्ण भगवान को सर्वोच्च एकमात्र ईश्वर माने और बाकी सबको भगवान श्री कृष्ण का अंश मानते हुए सबका गुणगान करें। आपने पराशर मुनि का नाम अवश्य सुना होगा। ये वेद व्यास जी के पिता थे। इन्होंने भगवान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समस्त धन, ऐश्वर्य, शक्ति, यश, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। तो एकमात्र श्री कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये सब चीज है और वे परम पुरुष हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्य वाला नहीं है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। उन्होंने लिखा है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। यह ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। उनका स्वरूप सत्य चित्त आनंदमय है। वे अनादि हैं, परंतु सबके आदि हैं। वे गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सृष्टियों के परमेश्वर हैं, परंतु भगवान का मुख्य कार्य सृष्टि की शासन व्यवस्था का संचालन करना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को सम्मिलित नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य कार्य अपने दिव्य धाम यानी गोलोक में मोक्ष प्राप्त आत्माओं के साथ अपनी अनंत प्रेमामयी लीलाओं में लीन होना है। संसार के सृष्टि के लिए वे स्वयं का विस्तार कारणोदक साई विष्णु के रूप में करते हैं, जिन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है। तो चलिए कारणोदक साई विष्णु यानी महाविष्णु के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कारणोदक साई विष्णु को सर्वप्रथम पुरुष अर्थात भौतिक क्षेत्र में भगवान के सर्वप्रथम विस्तार के रूप में जाना जाता है। ये कारण सागर में निवास करते हैं। कहा जाता है कि जब कारणोदक साई विष्णु यानी महाविष्णु जब श्वास भीतर लेते हैं तो सभी जीव और ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, और जब वे श्वास छोड़ते हैं तो पुनः सृजन होता है। यह भी कहा जाता है कि कारण सागर, जहाँ पर महाविष्णु का निवास स्थान है, वह कॉस्मिक यूनिवर्स में आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच का क्षेत्र है। तो हम कह सकते कि सारे भौतिक ब्रह्मांडों का सृजन और समाप्त करना महाविष्णु के कार्य क्षेत्र में आता है। सृष्टि के समय वे सांस छोड़ते हैं
और ब्रह्मांड बाहर आते हैं, और प्रलय के समय सांस खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके भीतर समा जाते हैं। तो सृष्टि के सारे ब्रह्मांड का सृजन और लय करना उनके द्वारा ही होता है। एक चीज ध्यान रखें कि विष्णु का यह रूप मुख्य रूप से गौड़ीय वैष्णव परंपरा, ब्रह्म संहिता और श्रीमद् भगवत पुराण में वर्णित है। यह कारण सागर भौतिक जल नहीं है, बल्कि वह दिव्य आध्यात्मिक जल है। यहीं से महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों की सामूहिक उत्पत्ति और प्रलय करते रहते हैं। यहाँ श्वास का अर्थ समय की विराट अवधि से है। जैसे समुद्र में अनगिनत बुलबुले उठते हैं, वैसे ही कारणोदक साई विष्णु के श्वास से अनगिनत ब्रह्मांड प्रकट और लीन होते रहते हैं। तो चलिए अब महाविष्णु के अगले विस्तार गर्भोदक साई विष्णु के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जब कारणोदक साई विष्णु के द्वारा एक एक ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है, तब वही कारणोदक साई विष्णु यानी महाविष्णु अपने ही अंश रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। इन्हें द्वितीय पुरुष अर्थात भौतिक जगत में भगवान का द्वितीय विस्तार कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि गर्भोदक साई विष्णु कोई अलग देवता नहीं, बल्कि महाविष्णु का ही एक अंशावतार हैं। ये हर एक ब्रह्मांड के भीतर गर्भ सागर में भगवान शेष नाग पर शयन करते रहते हैं। उनके मार्गदर्शन में ब्रह्मांड के विभिन्न स्थूल और सूक्ष्म तत्वों एवं पदार्थों का निर्माण, प्राकृतिक नियमों का निर्माण, आकाश गंगाओं और ग्रह की सूक्ष्म और स्थूल प्राणियों का निर्माण और उसमें निवास करने वाले जीवों आदि को उत्पन्न करने की प्रक्रिया का सृजन किया जाता है। प्रायः ब्रह्मा के नाम का उल्लेख ब्रह्मांड के सृजनकर्ता के रूप में किया जाता है, परंतु वास्तव में वे सृष्टि के दूसरे क्रम के सृजनकर्ता हैं। यही गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से कमल निकलता है और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी आगे लोकों और प्राणियों की रचना करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सृष्टि की स्थूल रचना ब्रह्मा करते हैं, पर आधार गर्भोदक साई विष्णु ही हैं। तो गर्भ सागर यानी गर्भोदक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। भागवत पुराण के अनुसार जब एक ब्रह्मांड प्रकट होता है तो उसके भीतर आधा भाग दिव्य जल से भर जाता है। उसी जल को गर्भोदक कहा गया है। यह जल पृथ्वी का समुद्र नहीं है, यह ब्रह्मांड के अंदर का दिव्य तत्व है। इसे गर्भोदक सागर भी कहते हैं। अब चलिए क्षीरोदक साई विष्णु के बारे में भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्षीरोदक मतलब जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, जो दूध के सागर में शयन करते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर माना गया है, जहां पर क्षीरोदक साई विष्णु शेष नाग पर शयन करते रहते हैं। जब देवता संकट में पड़ते हैं तो वे इसी क्षीर सागर में जाकर भगवान की स्तुति करते हैं। गर्भोदक साई विष्णु ही क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो क्षीरोदक साई विष्णु को तृतीय पुरुष अर्थात भौतिक जगत में भगवान का तीसरा विस्तार कहा गया है। हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में यही क्षीरोदक साई विष्णु स्थित हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्थात ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। इन्हीं को ब्रह्मांड का पालक एवं संचालक कहा जाता है एवं धर्म की रक्षा के लिए यही विष्णु बार बार अवतार लेते हैं। यह भगवान का अत्यंत करुणामय और निकटतम स्वरूप हैं। यही परमात्मा रूप हैं। इन्हीं को पालनकर्ता कहा गया है। यही विष्णु प्रत्येक जीव और परमाणु में व्याप्त रहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर उल्लेखित भगवान विष्णु के रूप भगवान श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं हैं।
इसलिए श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि समस्त आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि उनसे ही प्रकट होती है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। अर्थात ये सभी ऊपर वर्णित अवतार तो परम पुरुष भगवान के अंश या अंश के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। वे हर युग में इंद्र के शत्रुओं से व्याकुल हुए संसार को सुख देते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। यानी भगवान के सभी रूप श्री कृष्ण के विस्तारों के विस्तार हैं, जो भगवान का मूल स्वरूप हैं। और इसलिए सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा परम परमेश्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांड में से प्रत्येक ब्रह्मांड के शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महाविष्णु के श्वास बाहर छोड़ने पर उनके शरीर के रोमों से प्रकट होते हैं और श्वास भीतर लेने पर पुनः उसमें विलीन हो जाते हैं। मैं उन कृष्ण की वंदना करता हूँ जिनके महाविष्णु विस्तार हैं। तो प्रिय साधकों, आज हमने जाना कि विष्णु के 3 प्रमुख रूप हैं। महाविष्णु यानी कारणोदक विष्णु, जो कारण सागर में शयन करते हुए अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि की बीज बोते हैं। दूसरे हैं गर्भोदक विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर सृष्टि की रचना करते हैं। तीसरे हैं क्षीरोदक विष्णु, जो क्षीर सागर में विराजमान होकर परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। परंतु इन तीनों से ऊपर वह परम पुरुष श्री कृष्ण हैं, जो गोलोक में स्वयं भगवान के रूप में विराजमान हैं। और वही अनंत शक्ति वाले परमात्मा बालक बनकर जसोदा की गोद में रोते हैं, माखन चुराते हैं, गोवर्धन उठाते हैं। यह छोटा रूप कोई सीमित रूप नहीं है, यह पूर्ण विष्णु तत्व का सबसे प्रेममय, सबसे निकटतम प्रकटीकरण है। तो मित्रों, आज के इस कृष्णमयी चिंतन को यहीं समाप्त करते हैं और इसी प्रकार के एक ज्ञानवर्धक विषय के साथ अगले दिन पुनः मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।